हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एंड इन माय टुडेज़ क्लास। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं और ये है फ्रॉम क्लास 10th स्टैंडर्ड NCERT मैथ बुक। तो चिल्ड्रेन, वी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड एक्सरसाइज 1.1 इन द प्रीवियस क्लासेस। इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 आई थिंक पार्ट 3 भी बन चुका है। So if you want to understand this exercise in very good way, अच्छी तरह से अगर समझना चाहते हो तो you all have to go through all those parts जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लें। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसे हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, लेकिन आज इसको हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ, छोड़ करके जाइएगा मत, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन मैथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो चिल्ड्रेन, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, what I had written here, fundamental theorem of arithmetic। so what is this fundamental theorem of arithmetic? इसे हम लोग समझते हैं। तो ये जो है वो एक्सरसाइज 1.2 में है, NCERT मैथ बुक क्लास 10th स्टैंडर्ड। सो व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? देखिए, एवरी कंपोजिट नंबर आपको पता ही होगा, व्हाट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर एंड व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, यू ऑल नो दिस। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो ये जो है वो जूनियर क्लासेस में आपने किया है कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द नंबर। सो इसी को जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी जो भी कंपोजिट नंबर है, प्राइम वो तो प्राइम है ही अपना, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। अच्छा, एक बार मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं ना, वन और खुद वो नंबर, यानी कि अ नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और जो प्राइम नहीं है वही तो कंपोजिट है। दैट मीन्स अ नंबर विच इज़ हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, वो कंपोजिट होता है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स एंड दिस थ्योरम इज ओनली कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसे जो है इसमें और भी एक चीज़ लिखा हुआ है, इन अ यूनिक वे। सो व्हाट इज़ दिस इन यूनिक वे? अगर किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में और उसके पावर्स के प्रोडक्ट में भी अगर हम लोग एक्सप्रेस करें तो ये यूनिक ही होगा, यानी कि एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि 12 को एक्सप्रेस कीजिए एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स और एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर, एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा? देखिए, इसका अगर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो वी ऑल नो कि 2 2 ज़ा 4 एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 होगा। तो यही देखिए, ये यूनिक है। क्यों ये यूनिक है? क्योंकि यही होगा, इसके अलावा और कुछ दूसरा जो है वो नहीं होगा, एक्सेप्ट द ऑर्डर। ऑर्डर क्या है कि अगर आप इसको चलिए 3 इंटू 2 लिख दें, या फिर आप इसे जो है वो 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख दें, 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखें, अब भी ये चीज़ जो है वो यही है, ये चीज़ बदला नहीं है। ये भी जो है वो 12 का ही जो है वो प्राइम फैक्टर है, और इसका ऑर्डर सिर्फ इसमें चेंज हुआ है। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या फिर एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एक्चुअली आपने ये कब सीखा था? क्या आपको याद है? आपने नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये कब सीखा था? तो आपको अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूँ। जब आपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर पढ़े थे जूनियर क्लासेस में, आई थिंक कि 5 और 6 में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जब आपने HCF और LCM को निकाला था तो फिर उसमें एक मेथड था ये, राइट? तो हमने नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकाल करके उसका फिर HCF और LCM हम लोगों ने निकालना सीखा हुआ है। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं, तो कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाला है। सो नाउ वी विल बी डूइंग द सम्स ऑफ द सम्स गिवन इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज 1.2। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चिल्ड्रेन, the first question of the exercise is given
express the following number, express each number as product of its prime factors, express each number as the product of its prime factor। ये बिल्कुल भी नया नहीं है, आप लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड में हो, दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू, यू ऑल हैव डन दिस इन द जूनियर क्लासेस। चलिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, 140 का जो है वो प्राइम फैक्टर्स हम लोग इस तरीक़ा से निकालते हैं। मैं आपको एक बार थोड़ा याद दिला दूँ, दिस ऑल यू नो, ये नंबर जो है वो किस प्राइम नंबर से डिविजिबल है, हम लोग को स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वी ऑल नो दैट इज़ 2। तो 2 से हम लोग चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे और जो जो प्राइम नंबर है ना, सिर्फ प्राइम नंबर से ही चेक करेंगे, राइट, नॉट बाय द कंपोजिट नंबर। तो ये जो 140 है, एंड वी विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर डिविजिबिलिटी रूल में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि what are the divisibility rules for checking the numbers whether the number is divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or not, this is given। ठीक है, मेरा भी वीडियो है, अगर आप चाहे तो वहाँ पर भी जा करके सर्च करके you can watch। तो 140 is divisible by 2, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे ना तो 2 7 जब 14 होता है और 0 यहाँ पर आ गया। अगेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो 35 हो गया। फिर जो है वो ये नंबर 7 से डिविजिबल है और लास्ट में 7 इज़ अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से जो ये आंसर आया, इसका क्या आया, इसका जो आंसर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आया। तो ये आंसर हो गया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स, राइट, तो पावर अगर हम लोग करेंगे तो देयर आर 2 है ना, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा, इंटू 7 हो जाएगा। सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट, वी कैन राइट आइदर दिस और दिस, राइट, क्योंकि हमें कहा गया है कि एक्सप्रेस इट्स नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो यही जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर जो है वो इस फॉर्मेट में लिखिए, इस एक्सरसाइज में, इस फॉर्मेट में आप आंसर को लिखिए, दिस विल हेल्प यू, राइट। तो अभी जो है वो हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे नंबर 3, जो कि नंबर है 3825। थोड़ा बड़ा नंबर है, घबराने की बात नहीं है, बड़ा नंबर है। तो 3825, देखिए सबसे पहले ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, बिकॉज ये ऑड नंबर है, बिकॉज इट इज़ एंडिंग विद द ऑड नंबर, 5 है ऑड डिजिट। अभी 3 से चेक करेंगे तो 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3। तो दिस विल गो बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 22, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अभी चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 1 + 2 3 होता है, 3 + 7 10 होता है, 10 + 5 15 होता है। तो ये फिर एक बार 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, अब ये 5 से कटेगा। 5 8 जा 40 एंड 2 5 25, तो 5 5 जा 25। अगेन दिस नंबर विल गो बाय 5 17 टाइम्स में, एंड वी ऑल नो कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ख़त्म हो गया और इसका जो आंसर है वो आ गया अपना 2 ठो 3 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और 5 भी 2 है तो यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर कर देते हैं, और 17 एक ही है तो यहाँ पर एक 17 हो गया अपना, और यही जो है वो आंसर हो गया इसका। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब जो है वो हम लोगों ने जूनियर क्लास में किया हुआ है। चलिए एक और हम लोग करते हैं, नंबर 4। नंबर 4 मैं यहाँ पर करके आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद जो है वो मैं बोर्ड को इरेज कर दूँगा। क्या है 5005, नंबर इज़ 5005। तो आइए हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स को जानते हैं कि क्या होगा। तो 5005 जो है वो 5 5 10 हो रहा है, तो 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कट रहा है बिकॉज इट इज़ एंडिंग विथ 5, तो ये 5 से कट रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 0 0 हो गया, और फिर ये जो है वो 5 1 जा 5 हो गया। सो 1001 चिल्ड्रेन। अभी ये किस नंबर से कटेगा, तो हम लोग जो है वो 5 तक तो पहुंच चुके हैं, एंड दिस नंबर इज़ नॉट गोइंग बाय 5। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम अपना नंबर आता है वो क्या आता है, 7 आता है। तो 7 से चेक करते हैं। अगर हम लोग 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, 3 0 30 होता है, तो 7 4 जा 28, और फिर 2 1 21 होता है, तो 7 3 जा 21, 7 से कट गया। अभी ये नंबर जो है वो आई थिंक 7 से तो जाएगा नहीं, 7 के बाद 8 9 10 सब जो है वो कंपोजिट है,
तो 11 आ रहा है, राइट। तो 11 से आई होप कि ये चला जाना चाहिए। 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 13, बिल्कुल जी कट गया। और ये 13 1 जा 13, 13 तो प्राइम नंबर आ ही गया लास्ट में, तो बस हो गया ख़त्म। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, इसका जो आंसर है वो आ गया 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। इसमें जो है वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर जो है वो सब अलग अलग है, डिफरेंट है। तो दिस वॉन्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर बिकॉज यू नो, क्योंकि सब अकेला है यहाँ पर, एक ही करके है। सो दिस इज द आंसर। आई होप कि ये जो बेसिक चीज़ था इस एक्सरसाइज का वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। और जो अपना अगला प्रश्न है वो ये है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट HCF into LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 26 एंड 91 है। आई थिंक 2 का 1 हम लोग बना रहे हैं। द नंबर्स आर 26 एंड 91, यही है ना। हाँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। 26 एंड 91 है। NCERT बुक में से मैं फिर से आपको एक बार बता दूँ कि हम लोग NCERT बुक में से पढ़ रहे हैं, NCERT बुक में से कर रहे हैं, सवाल को समझ रहे हैं, टेक्निक को समझ रहे हैं। समझिए, बिकॉज यू नो ये है तो वैसे बेसिक चीज़, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, तो इसको देखिए, क्योंकि यही सब चीज़ बेसिक चीज़ जो है वो आपको बाद में काम देगी। तो 26 और 91 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो देखिए काफ़ी छोटा नंबर है, मैं वर्किंग नहीं दिखा रहा हूँ। वी कैन राइट 2 × 13, और ये दोनों ही पावर में नहीं जाएगा बिकॉज 2 भी एक ही है और 13 भी सिर्फ एक ही है, सिंगल पीस है ये। 91 क्या होता है, 7 × 13 होता है ना, 7 13 = 91, और ये दोनों भी जो है वो अपना अकेला अकेला है, तो ये भी जो है वो पावर में नहीं जाएगा। मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि आप जब इसके प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस करें तो इन द फॉर्म ऑफ यू नो प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ द प्राइम कीजिए, यानी कि इक्वल जो नंबर्स है, प्राइम फैक्टर है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप एक्सप्रेस कीजिएगा। दैट विल हेल्प यू। कैसे हेल्प करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में क्या होता है, सिर्फ कॉमन नंबर जाता है। तो यहाँ पे 13 13 कॉमन है, तो HCF 13 हो गया, बाकी नहीं जाएगा। LCM में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सारी चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। LCM में देखिए हर एक नंबर का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर होता है वो LCM में जाता है। तो अब देखिए 2 का हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, बेचारा एक है अकेला, तो एक ही जाएगा। 13 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, तो एक ही 13 जाएगा। 7 का हाईएस्ट पावर क्या है, एक ही है, और फिर 13 तो ऑलरेडी आ चुका है, खत्म। तो यही इसका LCM हो गया यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 13 2 जा 26 होता है, और 26 को हम लोग अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 182, 182 इसका जो है वो क्या आ गया, 182 इसका LCM आ गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज डन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है तो कमेंट में लिखिए। अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो सेकंड पार्ट हम लोग समझेंगे कि सेकंड पार्ट क्या करें। तो सेकंड पार्ट में कुछ नहीं है बच्चों, HCF और LCM का प्रोडक्ट निकाल देना है। तो HCF क्या है 13, LCM क्या है 182, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है हम लोगों को यहाँ पर। आई होप ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना, दिख रहा है। और 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब चीज़ आपको बताऊंगा। 3 2 जा 6 होता है, 3 8 जा 24 होता है, 1 3 1 जा 3 एंड 1 446, 2 1 जा 2 हो गया, 1 8 जा 8 हो गया, और 1 1 जा 1, ये हो गया अपना 6, 4 + 2 6, 8 + 4 12, 1 + 1 2। क्या नंबर आया 2266। कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखना है 2266। ये क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM आया हुआ है। अभी हम लोग क्या यहाँ पे निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यहाँ पर हम लोग ये निकालेंगे। नंबर्स क्या है अपना 26 और 91, दैट मीन्स 26 × 91 हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। कहाँ करूँ, यहाँ करता हूँ। 91 को 26 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, ये आ गया अपना। उसके बाद 2 1 2 और 2 9 18,
ये देखिए ये आ गया 6, 4 2 6 होता है, 8 5 13 होता है और 1 1 2 होता है। तो ये तो 2 3 6 6 आया, कहाँ मिस्टेक हो गया? ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अभी दोनों में से एक तो गलती है। क्या गलती है थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 2 6, 3 8 24 और 2 3 1 3 प्लस 2 कितना होना चाहिए था? यहाँ पर 5 होना चाहिए था और मैंने गलती से क्या लिख दिया था? यहाँ पर 4 लिख दिया था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाला हूँ, कट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। हो सकता है गलती किसी से भी हो सकता है। नोबडी कैन से कि आई एम परफेक्ट, लेकिन आपको अगर आपकी गलती का पता चल जाए देन यू आर परफेक्ट, देन यू आर 100%। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है वो अपना क्या आ जाएगा? 8 5 13 आ जाएगा। और यही जो है यही चीज़ हमें दिखाता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं ना, तो हमें जो है वो अपने मिस्टेक के बारे में पता चल जाता है। और इसीलिए हम लोग क्रॉस चेक भी करते हैं आंसर को एग्जाम में। सो हिंस यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है। दैट मीन्स अगर हम लोग दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ मस्ट कम सेम इक्वल, और यही चीज़ इसमें जानना था। राइट, तो प्रूफ हो गया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि एक सवाल मैं इसका और समझाने वाला हूं। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह का जो है वो डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो आपको क्या करना है यू ऑल नो। आप कमेंट में लिखिए, आप मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मेल में आप लिख सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए। यहाँ पर तो ही आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल जो इसका है नंबर 2 का और बना लेते हैं। बाकी के बचे हुए सवाल हम लोग अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो देखिए 17 मिनट का अभी हो चुका है, 2-3 मिनट और बन जाएगा। इससे ज़्यादा का वीडियो जो है वो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चिल्ड्रेन, अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं वो इसी का 3rd नंबर करने वाले हैं। और 3rd नंबर में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो है अपना क्या नंबर है? 336 एंड 54। क्या नंबर है अपना? 336 है। सेकंड नंबर क्या है? 54 है। मेथड वही है, तरीका वही है, सब कुछ वही है। तो आइए हम लोग फिर से शुरुआत करते हैं। कोई कट कॉपी पेस्ट नहीं होगा, एडिटिंग नहीं होगा। जो भी कैलकुलेशन है, जो भी वर्किंग है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। 336 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर मैं इसके प्राइम फैक्टर को निकाल लेता हूँ। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16. Again this will go by 2 8 16, 2 4 again this will go by 2 4 8, 2 2 4. फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से कटेगा 7 21 और 7 इज अ प्राइम नंबर। तो चलिए इसका जो है वो प्राइम फैक्टर निकल चुका है। कितना 2 है यहाँ पर? 2 to the power 4 है, और उसके बाद एक 3 है और एक 7 है, तो एक निकल गया। चलिए अभी क्या है? सेकंड अपना 54 है ना, तो 54 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, 2 होगा, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा ना, और 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो दैट मीन्स 3 का पावर 3 आएगा। राइट, यही होना चाहिए ना। देखिए 3 का पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा। तो इस तरह से हम लोग जो है वो प्राइम फैक्टर इसका निकाल सकते हैं। अब इसका हमें क्या निकालना है? सबसे पहले HCF निकालना है। कॉमन क्या है? कॉमन में हम लोग मिनिमम पावर लेंगे इक्वल फैक्टर का। इक्वल जो है दोनों में सेम सेम। तो यहाँ पर 2 का पावर 1 है और यहाँ पे 2 का पावर 4 है। 4 वाला नहीं चाहिए भाई, 2 का पावर 1 वाला ही लिखना पड़ेगा HCF में। और यहाँ पर 3 का पावर 1 है और यहाँ पर 3 का पावर 3 है, तो इसमें भी 3 का पावर 1 वाला ही जाएगा, क्योंकि वही कॉमन है और 7 तो कॉमन है ही नहीं। तो HCF इसका कितना हो गया? 6 आ गया। अब निकालेंगे इसका हम लोग LCM। LCM में क्या करेंगे? हायर पावर वाले को लिखेंगे। तो इसमें 2 का पावर 4 आएगा और 3 का पावर 3 आएगा, और जो कॉमन नहीं है 7 उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सब कुछ लिखना है LCM में, और फैक्टर का जो हायर पावर है वो लिखना होता है। अब आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई इसको करेंगे। सबसे पहले 2 का पावर 4 लिख देते हैं। कितना होता है? 2 2 4 2 8
2 जा 16, ये हो गया 27 और ये हो गया 7। तो इसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 27 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। अच्छा यहाँ पे कर लेता हूँ 27 को 16 से, 6 7 जा 42, 4 हो गया, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16 और यहाँ पर आ गया 27। तो 2 7 और 6 13 के 3 हाथ में 1, 2 1 3 और 1 4, ये 432 आ गया। और 432 को जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 2 जा 14 का 4, 1 आ गया हाथ में, 7 3 जा 21 प्लस 1 22 का 2 एंड 1, 7 4 जा 28, 28 और उधर कितना था 2, तो ये हो गया 30, 3024। आई होप कि इस बार जो है वो कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये जो एलसीएम अपना आ गया वो कितना आ गया 3024 आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, 3024 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे जो इसका फॉर्मूला है उसको। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ और एलसीएम को निकाल देते हैं, जो कि है 3024 एलसीएम हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 प्लस 2 14, फिर 1 1 यहाँ पर 6 0 जा 0 प्लस 1 6 3 जा 18। तो ये आ गया 18,144। और इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स अपना क्या क्या है, 336 है और दूसरा नंबर क्या है 54 है। तो आइए अभी जो है वो पता चल जाएगा कि ये कुछ कैलकुलेशन एरर है कि नहीं है। तो 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है और ये मल्टीप्लाई जो है वो हम लोग इधर में कर लेते हैं। 336 को 54 से, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दे रहा हूँ। 4 छक्के 24 का 4 हाथ में 2 4 तिया 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1 4 तिया 12 और 1 13। 5 6 जा 30 का 0 कैरीज 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 का 8 कैरीज 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। अभी इसको ऐड करके देख लेता हूँ। ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 8 3 11 के एक हाथ में 1 6 1 7 और 1 8 और ये हो गया 1, क्या आ गया 18,154। क्या आ गया 18,154। ये वाला क्या था 18,154। दोनों एक ही आ गया ना, कुछ डिफरेंट आया नहीं आया। तो अगर कुछ डिफरेंट नहीं आया तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट हेंस HCF into LCM is equal to product of the numbers, product of the numbers। और हमें वेरीफाई क्या करना था, वेरीफाई भी तो हमें यही करना था ना। तो हो गया ना वेरिफिकेशन, हो गया कि नहीं हो गया। तो आई होप जो आज मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया। आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो व्हाट यू ऑल आर सपोज टू डू दैट यू नो, सो प्लीज डू दैट। That's all for today. Rest of the sums we will be doing in the next class. Thank you everyone for watching the video. Bye bye.